हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शालिनी मौर्य। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्मोक्ड स्लीव्स हाई नेक ब्लाउज और उसके साथ ही एक सिगरेट पैंट, जो कि बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। तो चलिए पहले हम पैंट की कटिंग से स्टार्ट करते हैं। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई है 11 इंच। कमर पर इसकी चौड़ाई हमने 9 इंच ली है। साइड से हमने हाफ इंच कम कर दिया है। नौ इंच नीचे हमने हिप का निशान लगाया है। म्यान की लंबाई हमने 10 इंच ली है। बॉटम पर हमने साइड से 2.5 इंच कम करके 7 इंच मोहरी का निशान लगाया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर बेल्ट की लंबाई हमने 40 इंच ली है और इसकी चौड़ाई है 4.5 इंच। यहाँ पर मैंने पॉकेट बनाने के लिए फैब्रिक को कट कर लिया है। इसकी चौड़ाई हमने ली है 16 इंच और इसकी लंबाई है लगभग 10.5 इंच। साइड से हम इसको थोड़ी सी गोलाई देकर इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से। तो अब हम इसकी सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम पैंट के फ्रंट पार्ट को लेकर ऊपर 1 इंच का एरिया छोड़कर नीचे 5 इंच का निशान लगाएंगे। हाफ इंच अंदर लेकर सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब हम पॉकेट को लेंगे और सेम इस तरीके का निशान उस पर भी लगाएंगे। अब हमें इसी तरीके की सिलाई करनी है इस पे। आप देख सकते हैं हमने इस पे सिलाई कर दी है। जो हमने हाफ इंच अंदर लेके सिलाई करी, जस्ट उसके बगल से हम इसकी कटिंग करेंगे। ध्यान रखें हाफ इंच से ज़्यादा एरिया नहीं कट होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको अंदर पलट देंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे से आयरन करके इसके ऊपर एक सिलाई चलाएंगे। सिलाई चलाने के बाद हम इसको इस तरीके से पलटकर नीचे के एरिया को इस तरह गोलाई में स्टिच कर देंगे। तो हमने यहाँ पे सिलाई कर दी है। अब हम इसको पलट लेंगे। इसके बाद हमने जो सिलाई चलाई है जस्ट उसको टच करते हुए हमें एक और सिलाई चलानी है इस तरीके से। अब हम पैंट के बैक पार्ट को लेंगे और जो हमने टच करते हुए सिलाई चलाई है सेम उसी सिलाई पे हमें एक और सिलाई चलानी है बॉटम तक। ये देखिए हमने सिलाई इस पे चला दी है। यहाँ पे हमारी पॉकेट लग चुकी है। अब हम पैंट के दूसरे फ्रंट और बैक पार्ट को साइड से भी स्टिच कर देंगे। हमें इस साइड नहीं पॉकेट लगानी है। अब हम फ्रंट पार्ट के सेंटर पर एक निशान लगा के एक छोटी सी प्लीट डालेंगे इस तरीके से। हमने दोनों ही पार्ट पे ये प्लीट डाल दी है। आगे के साइड
तो अब हम इसको उल्टा करके म्यान की पीछे के साइड सिलाई करेंगे और आगे के साइड हमें ऊपर का 5 इंच का एरिया छोड़ देना है, क्योंकि हमें वहाँ पे जिपर लगानी है। अब हम नीचे के इस एरिया को ऐसे ही सिलाई कर देंगे। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई करेंगे। जिपर लगाने के लिए हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। इसकी लंबाई होगी लगभग 7 इंच और चौड़ाई होगी 5 इंच। हम इस तरीके से इसको साइड पे रख के सिलाई कर देंगे। अब हम जिपर को लेकर इस तरीके से इस पे रख के सिलाई करेंगे। यहाँ पे हमने इसकी सिलाई कर दी है। अब हमने दूसरे साइड जो फैब्रिक अटैच किया है उस पर हम सामने से 1/2 इंच छोड़कर जिपर अटैच कर देंगे। यहाँ पे हमारी जिपर लग चुकी है। इसको हम बंद करके सामने वाले पार्ट को इस पे अच्छे से बैठाकर यहाँ पे एक सिलाई चलाएंगे कुछ इस तरीके से। बेल्ट लगाने के लिए हम फैब्रिक को दोनों साइड से सिलाई करके उसको पलट लेंगे और पलटने के बाद हमने इसकी अंदर से सिलाई कर दी है इस तरीके से। अब हम ऊपर के एरिए को इस तरीके से फोल्ड करके जो सिलाई हमने चलाई है उसी पे रख के हमें सिलाई चलानी है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पैंट रेडी हो चुका है। हमने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ब्लाउज के लिए मैंने यहाँ पे सैटिन फैब्रिक लिया है जिसमें एक तरफ साइनिंग है। कपड़े को 2 लेयर में फोल्ड करके मैं इस पे पैटर्न रख के मार्क कर लूँगी। गला मुझे 2 इंच लेना है और इसकी लंबाई लेनी है 3 इंच, क्योंकि हम यहाँ पे कॉलर लगाने वाले हैं। इसकी लंबाई है 15 इंच। इसकी चौड़ाई हमने ली है 11 इंच। हम अच्छे से मार्क करके इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम लाइनिंग की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने 15 इंच लंबाई ली है और 11 इंच चौड़ाई ली है। गला हम 2 इंच ही रखेंगे और गले की लंबाई है 1 इंच। शोल्डर हमने 4 इंच लिया है। छः इंच हमने आर्म होल का निशान लगाया है और बॉटम पे हमने 8 इंच लिया है। अब हम मार्क करके इसकी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। सेम इस तरीके से हम लाइनिंग को भी कट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे।
फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई है 14 इंच और इसकी लंबाई है 24 इंच। इस तरीके से सीधा मार्क करने के बाद हम जिस साइड हमारा फैब्रिक खुला है उस साइड हम 3 इंच का निशान लगा के इसको कर्व शेप देंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम इसी तरह हम लाइनिंग को भी कट कर लेंगे। लाइनिंग को मेन फैब्रिक पे इस तरीके से रख के हम 2-2 इंच का गैप देकर इस तरीके से निशान लगाएंगे, क्योंकि जो हम स्मोकिंग इफेक्ट देने वाले हैं वो हमारा जिगजैग मोशन में रहेगा। इस तरीके से हम पूरे स्लीव्स पे ऐसे ही मार्क कर लेंगे। अब हमें इसकी हाथ से सिलाई करनी है। स्मोकिंग इफेक्ट के लिए एक पॉइंट को हम ऐसे सुई से लॉक करेंगे। अब उसके बाद हमारा जो ऊपर का पॉइंट है वहाँ पे भी हम इसको लॉक करके थ्रेड को टाइट करेंगे। हर बार हमें ऐसे ही करना है। उसके बाद हम नीचे वाले पॉइंट पे आएंगे। इस तरीके से हमें जिग जैग मोशन में ये प्रक्रिया दोहराती रहनी है। ये ध्यान रखें, थ्रेड को हमें एक बराबर से ही टाइट रखना है। यहाँ पर हमने पूरे स्लीव्स पर स्मोकिंग कर दिया है। आप यहाँ पर थ्रेड को जिगजैग मोशन में देख सकते हैं। ये इस तरीके का दिखेगा। अब हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। इस तरह हमें दोनों पार्ट को अटैच कर देना है, सेम लाइनिंग पर भी। अब हम लाइनिंग को उल्टा रख के 1/2 इंच लेकर सीधी सिलाई कर देंगे नीचे। सेम इसी तरह हमें बैक पार्ट पे भी करना है। यहाँ पर हमने सिलाई कर दी है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। बैक पार्ट को भी हम सीधा कर लेंगे। अब हमें इसका शोल्डर अटैच करना है, तो हम बैक और फ्रंट पार्ट के मेन फैब्रिक को एक में अटैच करेंगे और लाइनिंग को लाइनिंग में अटैच करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गई, पीछे हमें एक सीधा कट लगाना है इस तरीके का। हमें इसकी पहले ही सिलाई करनी थी, लेकिन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। हम बैक पार्ट को उल्टा करेंगे। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप इसकी पहले ही सिलाई कर लें। अब हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक को इस तरीके से सीधा पकड़ के एक बराबर से इस तरीके से सीधी सिलाई करेंगे। यहाँ पे मैंने सिलाई कर दिया है, तो अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद आप इसको आयरन कर सकते हैं।
अब हम इस पे स्लीव्स अटैच करेंगे। इसके लिए हम इसका सेंटर पॉइंट जान लेंगे। उसके बाद सेंटर पर रख के इस तरीके से अटैच करके हम यहाँ पर बॉक्स प्लेट डालेंगे। इस तरीके से हम पिन से इसको अटैच कर देंगे। उसके बाद दूसरे साइड से भी हमें सेंटर पे एक ऐसे ही बॉक्स प्लेट डालनी है। अब साइड में जो हमारा फैब्रिक छूटा है वहाँ पे भी हम एक बॉक्स प्लेट डालेंगे। यहाँ पर मैंने 3 बॉक्स प्लेट डाली हैं, एक सेंटर पे और 2 साइड में। सिलाई होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब हम साइड में भी ऐसे ही बॉक्स प्लेट डाल देंगे। सेम इसी तरह हम स्लीव्स के बॉटम पर भी बॉक्स प्लेट डालेंगे। आप उतनी बॉक्स प्लेट डालें जितनी आपके हाथों पे फिट हो जाए। अब हम इसकी साइड से सिलाई कर देंगे। एक साइड हमें पूरी सिलाई करनी है और दूसरे साइड हम सिर्फ यहाँ तक सिलाई करेंगे और नीचे का एरिया हमें नहीं सिलना है क्योंकि वहाँ पे हमें जिपर लगानी है। यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई कर दी है। अब हमें यहाँ पे जिपर लगानी है। जिपर लगाने के लिए जिपर को खुला रखें। उसके बाद नीचे के एरिए पे हम इस तरीके से सिलाई करने के बाद और दूसरे वाले पार्ट पे भी इस तरीके से सिलाई करेंगे। यहाँ पे हमारे जिपर लग चुकी है। अब हम यहाँ पे कॉलर लगाएंगे। कॉलर लगाने के लिए हमने कॉलर को दोनों साइड से सिलाई कर दी है। अब हम इसको सीधा कर देंगे। अब हम गले के उल्टे साइड से कॉलर अटैच करेंगे। कॉलर हमने अटैच कर दिया है इस तरीके से। अब हमने जो नीचे सिलाई चलानी है ऊपर के कॉलर वाले पार्ट को हम इस तरीके से फोल्ड करके उस पर रख कर सिलाई चलाएंगे। ये हमारा फ्रंट साइड पे आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ब्लाउज़ रेडी है। आप देख सकते हैं हमारी स्लीव्स कितनी खूबसूरत लग रही है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।